हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमांशु गिनोडिया है। मैं घनश्याम टेक्सटाइल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि एक होम फर्निशिंग रिटेल आउटलेट है। हमारे यहाँ कर्टेन्स, बेडशीट, मैट्रेसेस सारे रेप्यूटेड ब्रांड्स के मिलते हैं। मैं अनुभव मिश्रा जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे म्यूचुअल फंड में कुछ इन्वेस्टमेंट थे। जब मैं इनसे मिला तो मैंने उनको वो फंड्स दिखाए, तो उन्होंने आज तक मुझे किसी भी मेरे एजेंट ने या जिससे भी मैं कराता था, कभी मुझे फंड्स की एक डिस्क्रिप्शन नहीं बताई कि आपका फंड्स क्या रिटर्न दे रहा है, कोई फंड्स नेगेटिव दे रहा है। जब मैं इनसे मिला तो इन्होंने मुझे दिखाया कि मेरे कुछ फंड्स -30 -25% पे कर रहे हैं, इसलिए मेरा ओवरऑल रिटर्न बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। तो मेरा एक तरह से एसआईपी से ट्रस्ट थोड़ा सा कम सा हो गया था। बट जब मैं इनसे मिला तो उन्होंने मुझे सारे कंसोलिडेटेड फंड्स दिखाए। ही केप्ट ऑन चेंजिंग माय फंड्स इन 3 to 4 मंथ्स एंड आज मेरा इतना अच्छा कॉर्पस इकट्ठा हो गया एंड दे आर गिविंग गुड रिटर्न्स। मतलब मेरे आज टोटल एवरेज रिटर्न है मेरा 17% का। एंड सबसे बड़ी खासियत इनकी क्या है, अगर आप 10,000 का भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये आपको कोई एक फंड सजेस्ट नहीं करेंगे। एक एजेंट के लिए बहुत ईजी होगा कि आपको एक फंड सजेस्ट कर दें और उसमें आपका चलता रहे, जिससे उसको भी दिमाग ना लगाना पड़े। बट इन्होंने मुझे क्या किया, 3 4 5 फंड सजेस्ट किए, जिससे शायद आपको कोई फंड 10% रिटर्न दे, कोई 20 दे, कोई शायद माइनस भी दे, क्योंकि कोई भी भगवान नहीं है कि आपको 100% गारंटी रिटर्न दे ही सकता है। तो एक आपका एवरेज सरप्लस जरूर मेंटेन रहेगा। ये तो एक मेरा एग्जाम्पल है। इसके बाद इन्होंने मेरे पापा से मिले 6 महीने पहले। पापा के बहुत सारे फंड जिनको पापा को भी आइडिया नहीं थे, बट इन्होंने पापा के 16,25,000 रुपए दिए। एग्जैक्ट फिगर मैं बता रहा हूँ, 16,25,000, जो कि पापा को भी नहीं मालूम था। तो जब पापा ने मुझे बताया कि ये 16.25 लाख रुपया मेरा पड़ा है, तो हम लोग घर पे इतने खुश हुए उस दिन कि वी वेंट ऑन अ डिनर। तो सेकेंडली, आप जरूरी नहीं इनसे इन्वेस्टमेंट कराए, बट अगर आपकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है तो ये आपकी उसमें एडवाइस भी करेंगे और आपकी हेल्प भी करेंगे। तीसरा एक बहुत बड़ा केस है, मेरे स्टाफ एक मुन्ना, हमारे वहाँ बहुत पुराने मैनेजर है, तो मैंने उनको एक रिकमेंड किया कि एसआईपी आप अपनी कराइए। तो उन्होंने मेरी बात मान के अनुभव जी से एसआईपी चालू की। बीच में क्या हुआ, इनके कोई दिक्कत हुई तो इनको कुछ पैसा चाहिए था, तो उन्होंने अनुभव जी को बोला कि मेरा कुछ कम ईएमआई पे कुछ ब्याज पे लोन करा दीजिए। बट इन्होंने क्या बोला, आपके लोन कराने की जरूरत नहीं। इन्होंने उनके कॉर्पस से ही एसआईपी से ही लोन दिला दिया, जिनसे इनका 1 रुपए का भी ईएमआई नहीं निकला। आप पूछेंगे कैसे 1 रुपए का भी ब्याज नहीं देना पड़ा? क्योंकि जो आपका फंड कमा के दे रहा था उतने में वो ईएमआई कवर हुई, इनफैक्ट कुछ रिटर्न ही आ गया, प्लस आपका कॉर्पस फंड मेंटेन रह गया। आज मेरे स्टाफ 11 स्टाफ हैं, उनमें से 3 से 4 लोगों का ये 500 600 हज़ार का फंड हैंडल कर रहे हैं। यही नहीं, मेरे साले साहब रहते हैं स्विट्जरलैंड में, जो कि खुद एक बैंक में, स्विस बैंक में, जो इतने बड़े बैंक में काम करता है, वो अगर किसी को ट्रस्ट करे तो जरूर उस पर कोई खासियत है। तो उन्होंने मेरे साले का भी कर रहे हैं, वो अच्छा खासा फंड हैंडल कर रहे हैं। कोई स्विट्जरलैंड बैंक में, स्विस बैंक में काम करता है, इन पर ट्रस्ट कर रहा है, तो आई थिंक मुझे कोई और चीज़ बोलने की जरूरत नहीं है। तो आपका चाहे छोटा इन्वेस्टमेंट हो चाहे बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, प्लीज रीच आउट टू अनुभव मिश्रा जी।